हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स वीडियो। मेरा नाम है निखिल भारवानी एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बट आज जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होने वाले हैं। हम सिर्फ सीखने के पर्पज से इन सारे स्टॉक्स का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। आज एक बहुत ही खुशी का दिन है हमारा। HSCL का एंड भेल के दोनों के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। इन दोनों स्टॉक्स को हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं बिकॉज इनका चार्ट में हमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब अगेन यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से आपको कोई परफॉर्मेंस वीडियो नहीं दिखा रहा हूं। हम सिर्फ यहाँ पे प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं उन सारे चार्ट्स की जिनको हम एक तरीके से एनालाइज करते हैं सॉरी, सो दैट हमें ये चीज पता चल सके कि क्या एक्चुअली में ये टेक्निकल एनालिसिस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सही हो रही है और चीजें आगे जाके किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, या फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरीके से काम आ रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हो या पुराने हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद है तो आप लाइक भी कर सकते हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। नाउ हम चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और देखते हैं कि आज से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट या फिर कोई अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमने पास्ट में यहाँ पे जो चार्ट्स डिस्कस करे थे उनमें इस समय क्या हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने भेल के चार्ट पे जिसको हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। तो ये हमारे पुराने स्टॉक्स में से एक है ना। अगर हम यहाँ पे मंथली चार्ट देखेंगे हमें पता है यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका था, कैंडल क्लोज हो चुकी थी। जो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको आप अच्छे से सुनना, आपको खुद से स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। तो कैंडल हमारी मंथली यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अगर हम वीकली में आएंगे तो हमें मल्टीपल टाइम रिटेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल चुका था ना। अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि पहली बार स्टॉक ने जब रिटेस्ट करा तो वो यहाँ पे करा एंड उसके बाद स्टॉक ने ऊपर जाके हमें एक छोटा मोटा जो हम टारगेट डिस्कस करते हैं ना, जो स्विंग ट्रेडिंग का होता है 5 से 7% का, वो यहाँ पे अचीव करा। वापस से स्टॉक नीचे आया अगेन सिमिलर ही लेवल से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है। जब जब आपका प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता है इसका मतलब है कि स्टॉक आपका एटलीस्ट डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और यहाँ से हमें क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि स्टॉक हमारा अच्छा खासा अप ट्रेंड में था। नाउ एक यहाँ पे जोन बनाने के बाद स्टॉक ने वापस से ऊपर जाके अभी एक नया ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर हम बात करें सिर्फ रिटेस्ट लेवल से तो आई थिंक 380 रुपए के आसपास से स्टॉक इस समय 430 440 तक जा चुका है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। आई थिंक यहाँ पे 15% के आसपास का ऑलरेडी स्टॉक में मूव आ चुका है। हमने इसके ऊपर पहले बात करी तो हम इसमें ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देंगे। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी हमने इसके टारगेट्स यहाँ पे डिस्कस करे थे वो फिबोनाची के तौर पे करे थे और फिबोनाची की मदद से करे थे, जो कि हमें कहीं ना कहीं 600 रुपीज के आसपास आते हुए देखने को मिले थे। नाउ एक बहुत बढ़िया चीज जो मैं आपको अभी यहाँ पे एकदम क्लियर करवाने वाला हूँ वो है, अगर आप इसके नंबर्स देखो। ओके, सो भेल के क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं और यहाँ पे जून का आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा। आज ही इसकी रिजल्ट डेट भी थी। जैसे ही हम यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे ना, आपको एक चीज दिखेगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मिसिंग है, बट इनकी जो सेल्स ग्रो हुई है वो 40% से ग्रो हुई है। अगर आप देखोगे तो लास्ट यहाँ पे आपको कब 40% देखने को मिला था, आई डोंट थिंक कि आसपास आपको कहीं देखने को मिलेगा। जब ये सेल्स का नंबर आपका नेगेटिव में जा रहा था, सिंगल डिजिट में जा रहा था, तब स्टॉक की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी एंड यही 2023 में कहीं यहीं नीचे स्टॉक पड़ा हुआ था। जैसे ही यहाँ पे रिवाइवल आना शुरू हुआ स्टॉक के, यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ का नंबर अच्छा आता हुआ देखने को मिला एंड फाइनली ये जो पहले आपका 10%, 28%, 30% था, अभी वो कंसिस्टेंट बेसिस पे 2 क्वार्टर से 37% एंड इस बार 40% के आसपास के नंबर्स आए हैं। अगर आपको देखना है इनके रिजल्ट्स कैसे आए तो आप सिंपली जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे इनके रिजल्ट्स के नंबर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप सिंपली गूगल सर्च मार सकते हो यार कि भेल का क्या रेवेन्यू ग्रोथ आया एंड ऑल, आपको वो भी वहां पे देखने को मिल जाएगा। हमें यहाँ पे क्या चीज पता चल रही है कि आपके टेक्निकल में एक स्ट्रॉन्ग बहुत पुराना ब्रेकआउट आया। इट इज लाइक अराउंड कितना, 18 साल पुराना ब्रेकआउट है। उसी के साथ साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फंडामेंटल्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये आपकी कन्विक्शन को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस वजह से मैं हमेशा इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा जोर डालता हूं और आपसे यही कहता हूं कि अगर आपको बड़े टारगेट्स के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना है तो उसके फंडामेंटल्स की, उसके रिजल्ट्स की आपको थोड़ी बहुत समझ होना जरूरी है। नाउ ये था हमारा पहला स्टॉक। इसके बाद अगर हम बात करें ना तो हमारा स्टॉक था HSCL व्हिच इज हिमाद्री। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज देखने को मिल रही है कि एक अच्छा खासा आपका पुराना यहाँ पे ब्रेकआउट था। ये ऑफ कोर्स 18 साल पुराना नहीं, ये सिर्फ 2 साल पुराना ब्रेकआउट था, बट स्टिल यहाँ पे एक अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो हमें क्या समझ में आएगा कि स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल अगेन यहाँ पे भी क्लोज हुई है। अगर आप मंथली कैंडल देखोगे तो वो भी यहाँ पे क्लोज हुई है। वीकली कैंडल वाज लुकिंग मच बेटर और यहाँ पे आपका एक कंसोलिडेशन चला। क्या पैटर्न बना क्या नहीं बना वो चीज मैटर नहीं करती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन मैटर करता है। अब अगर ऑफ कोर्स आपको पैटर्न्स की समझ है तो आपको यहाँ पे क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट आया एंड स्टॉक में मूव आ गया। बट द बेस्ट पार्ट इज, आपको पता है क्या है
जो इंसान सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट में एंट्री लेना पसंद करता है ना, उसे कुछ नहीं पता होगा कि ये स्टॉक में क्या क्या हो रखा था। सबसे पहले तो यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स सुधर रहे थे। दूसरी चीज, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आ गया था, वहां पे रीटेस्ट करने के लिए इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। आई डोंट नो कि आप लोग कितने पुराने हो मार्केट में, बट अगर इस चीज से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि यस, आप जो कह रहे हो वो एकदम रिलेटेबल है। जब मैंने स्टार्ट करा था स्टॉक मार्केट में और जब मैं पैटर्न्स को पढ़ा करता था, कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता था तो कोई हमारा डबल बॉटम होता था, कोई ट्रिपल बॉटम होता था, कोई साइडवेज होता था, फ्लैग एंड पुल होता था, बहुत सारे होते थे। तो दिमाग में ये नहीं समझ में आता था कि इतने पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, कहां पे कन्विक्शन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। तो उसे सही करने के लिए आपको एक बड़े टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है। अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस क्लियर है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जितने इस टाइप के आपको पैटर्न दिखेंगे ना, वो उतना ज्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस लेके आएंगे कि यस, मेरा एनालिसिस सही था। इस वजह से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर यहाँ पे इसके रिजल्ट्स लेट से बहुत खराब आ जाते हैं, या फिर रिजल्ट्स के पहले ही, ये चीज मैंने डिस्कस भी करी थी, अगर आप लोग लाइव सेशंस ज्वाइन करते हो तो आपको पता होगा कि अगर रिजल्ट के पहले ही मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता तो फिर ये स्टॉक में अपनी वॉच लिस्ट से भी सिंपली रिमूव कर देता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें रिजल्ट के पहले ब्रेकआउट देखने को मिला। एंड ये ब्रेकआउट तो बहुत दूर की बात है, हम तो इसको तब से ट्रैक कर रहे हैं जब से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा अच्छा खासा मूव आता हुआ देखने को मिला है। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं आपको कुछ परसेंटेज में ये नहीं बताने वाला कितना परसेंट पैसा कमा लिया होता है, ये सब फालतू की बातें होती है। पैसा वही इंसान कमा पाता है जिसका पूरा का पूरा यहाँ पे एनालिसिस क्लियर हो। सिर्फ एक छोटा मोटा ट्राइंगल देख के 10% 5% कमाना इज नॉट अ गुड थिंग इन अ लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग रन में पैसा बनाना है तो आपको और अच्छे से चीजें सीखनी पड़ेंगी। नाउ अगर आप यहाँ पे फिबोनाची से टारगेट्स देखोगे तो आपके वही कहीं ना कहीं 900 के आसपास निकल के आएंगे, विच इज स्टिल 40% अवे फ्रॉम देयर। बट क्या ये इसको अचीव करेगा या नहीं करेगा, ये कौन बता सकता है? ये आपके फंडामेंटल्स और आपकी कंपनी बता सकती है। अगर कंपनी अच्छी चीजें बोलेगी, अगर कंपनी अच्छी चीजें करेगी, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ये स्टॉक 900 क्या 9000 भी जा सकता है। बट हमें देखना पड़ेगा फंडामेंटल्स को। इसी वजह से जो छोटे टारगेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ये ब्रेकआउट लेवल से कहीं से भी आप कंसिडर कर लो तो 10% इज अ वेरी गुड टारगेट। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपको फंडामेंटल्स देखने की कोई नीड नहीं है, हल्का फुल्का इतना देख सकते हो कि यार एक्चुअली में इतना जो बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है ये आएगा भी कि नहीं आएगा, कहीं ये फेल तो नहीं आ जाएगा। वो भी अगर नहीं देखा तो भी ठीक है, चल जाएगा। बट अगर बड़े टारगेट चाहिए तो भाई यू हैव टू लुक एट द फंडामेंटल्स। तो ये हमारे दो स्टॉक्स थे जो कि हमने पास्ट में डिस्कस करे थे। नाउ एक और स्टॉक है जो हमने पास्ट में डिस्कस करा था, बट उसमें अब वापस से कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, दैट इज वॉकहार्ड। ओके, सो वॉकहार्ड में अभी क्या देखने को मिल रहा है हमें, हमने मल्टीपल टाइम इसको डिस्कस करें तो अगेन हम यहाँ पे ज्यादा अपना टाइम नहीं देने वाले हैं। हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि स्टॉक का एक जो रीटेस्ट लेवल था, अगेन ये भी बहुत ज्यादा पुराना ब्रेकआउट है, 15 साल के आसपास का पुराना ब्रेकआउट है, उसी रीटेस्ट लेवल पे आके स्टॉक ने एक बार यहाँ पे बाउंस करा। सेकेंड टाइम जब ये स्टॉक नीचे आ रहा था ना, तो मैंने ये सोच लिया था कि ये मेरी वॉच लिस्ट से हटने वाला है, क्योंकि एज सून एज हमारा ये गैप फिल होकर स्टॉक नीचे आता, मैं इसे अपनी वॉच लिस्ट से हटा देता। बट इसने क्या करा, क्योंकि ये आई थिंक नहीं चाहता है मेरी वॉच लिस्ट से हटना, तो ये वापस से इसी गैप में आके बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखो, सेम टू सेम चीज, अगर हम यहाँ पे एक कोई पैटर्न ढूंढना चाहें तो हमें क्या पैटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने यहाँ पे ऐसे इसको जोड़ दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉलिंग वेज हो गया। इसको आप सिंपली ये बोल सकते हो कि स्टॉक हमारा गिरते गिरते क्या कर रहा है, अपनी रेंज को छोटा कर रहा है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट आया तो अगेन स्टॉक कैन मूव अपवर्ड, क्योंकि ऊपर कोई खास रेजिस्टेंस नहीं बचा है हमारे पास। बट ये कब पॉसिबल होगा, जब एक्चुअली में कंपनी कुछ ऐसा करेगी जिससे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, राइट। अभी हम यहाँ पे पैटर्न बना के इसको ढूंढ पा रहे हैं। ये कैसे ढूंढ पा रहे हैं? थ्रू टेक्निकल्स। क्योंकि हमें क्या पता है, जैसे ही हम मंथली यहाँ पे चार्ट लगाएंगे तो हमें दिखेगा कि भाई ये 2013 का ब्रेकआउट है, 23 साल पुराना ब्रेकआउट है, भेल से भी ज्यादा पुराने ब्रेकआउट है, राइट। इतनी तो काफी लोगों की एज नहीं होगी इस समय जो वीडियो देख रहे होंगे, उतना पुराना ब्रेकआउट है। नाउ अगर हमें ये पता चल जाता है कि इतना बड़ा ब्रेकआउट आया, विच मींस कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश इन कैसे कर सकते हैं, एंट्री सही लेके, जो कि हमें टेक्निकल से पता चलती है। बट ये इतना बड़ा मूव आने के कितने चांसेस हैं, ये हमें फंडामेंटल्स बताता है। तो आई होप कि दोनों चीजों को आप मिक्स करके अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये था हमारा वॉकहार्ड। अब यहाँ पे अगर किसी के माइंड में आता है कि सर टारगेट क्या होंगे, तो देखो अभी बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेज में है ये ब्रेकआउट, अभी यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं है। टारगेट्स अगेन इसके भी बहुत दूर होंगे, 50 60 70%, वो चीज मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है, आप कितने अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हो किसी स्टॉक को। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डाल के छोड़ दे रहे हो कि चलो वॉकहार्ड डाला था, आगे देखते हैं क्या होता है, तो आप मिस कर जाओगे। जैसे मेरे साथ बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो मुझसे मिस हुई हैं। एक, आप जाके सिंपली स्टॉक सर्च कर सकते हो, एमवी करके, आई थिंक स्पेलिंग है उसकी EMMVEE, आप उसको एक बार जाके सर्च कर सकते हो। उसमें IPO ब्रेकआउट आया था एंड
वो मुझसे मिस हुआ था। अगेन मैं आप लोगों को काफी क्लोज समझता हूँ खुद के, इस वजह से मैं सारी चीजें आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ आज हमने ये 3 स्टॉक्स देखे, इसमें से हिमाद्री और भेल ऑलरेडी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके रनअप दिखा चुके हैं। भेल में एक कंटिन्यूअस ब्रेकआउट आया है विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। हिमाद्री में भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिल रही है। वॉक हार्ड में अभी वो चीज नहीं आई है। आई थिंक आज के लिए ये 3 चार्ट्स इनफ रहेंगे हमारे पास। जैसे जैसे और कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और कंपनीज में अच्छे ब्रेकआउट आएंगे, मैं उनको भी यहाँ पे जरूर आपके साथ पोस्ट करूंगा। कुछ यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट मेंशंस हैं वो मैं करना चाहूंगा। तो एक मैं आपको यहाँ पे स्टॉक दिखा देता हूँ जिसका नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, दैट्स इट। इस वजह से मैं आपको ये स्टॉक यहाँ पे इसका चार्ट दिखा रहा हूँ। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है ये। अगर आप जना में देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस तो देखने को मिलेगा ही, उसी के साथ साथ आप इसे क्या बोल सकते हो, एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। रिमेंबर अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। चार्ट हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम का, तो वीकली कैंडल क्लोज होना इज अ मस्ट टू कंफर्म द ब्रेकआउट। अगर एक बार ब्रेकआउट कंफर्म होता है देन आपको पता है आपको क्या देखना है। यू हैव टू लुक फॉर द रीटेस्ट। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको फंडामेंटल्स की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपको फंडामेंटल्स चेक करने हैं फॉर द बिगर टारगेट्स, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें 600 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं, विच इज लाइक 20% फ्रॉम हियर। तो अगर वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो 15-20% के लिए भी हमें फंडामेंटल्स देखने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं होती है, बट एटलीस्ट यू हैव टू चेक द नंबर्स कि एक्चुअली में कैसे नंबर्स आ रहे हैं। अगर बेकार आ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से नीचे गिरना शुरू कर सकता है, जैसा हमें मल्टीपल स्टॉक्स में देखने को मिला है। सो आई होप कि आज के वीडियो से आपको इमेंस वैल्यू मिली होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप सिंपली पूछ सकते हो। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करो। एंड द गुड न्यूज इज कि आई थिंक लेस देन 27 सब्सक्राइबर्स बचे हैं। आप खुद सोचो, लेस देन 27 टू हिट द 2000 मार्क, व्हिच इज गोइंग टू बी अ गुड माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।